चलिए आज हम देखते हैं एसएससी सीजीएल 2024 में 9 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्न। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आत्माराम पांडुरंग ने। टाइम मैगजीन की 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? तो वह है नरेंद्र मोदी। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण और 1993 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो यह है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 227 यह उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 225 यह उच्च न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 226 यह उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में रिट जारी करने की शक्ति देता है, जैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 228 यह उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित है। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो यह खेली जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को लठ से मारती है। कर्नाटक में होली को कामना हब्बा कहते हैं। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा अस्थिर विनियामक परिवेश। कुशल श्रमिक अभाव। भारत में कुशल श्रमिकों की कुछ क्षेत्रों में कमी है, लेकिन यह मुख्य चुनौती नहीं है। अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा। भारत में विदेशी निवेश को स्थानीय प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा विनियामक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अस्थिर विनियामक परिवेश। भारत में समय समय पर बदलती सरकारी नीतियों विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। उपभोक्ता आधार अभाव। भारत का एक विशाल उपभोक्ता बाजार है, इसलिए यह कोई चुनौती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है मध्य प्रदेश। हरियाणा गेहूं और चावल उत्पादन में अग्रणी है। मध्य प्रदेश को भारत का दाल का कटोरा कहते हैं। पंजाब गेहूं और धान के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मुख्यतः मक्का और चावल का उत्पादन किया जाता है। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो यह है रुद्रदामन प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1973 में, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से हैं? तो वह है पल्लव राजवंश। इनका शासनकाल था 600 से 630 ईस्वी तक और इन्होंने कांचीपुरम को विकसित किया था। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन 2021 में डीएमके पार्टी से मुख्यमंत्री बने। के.एन. नेहरू तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं और एम. येदियुरप्पा एक कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? यह है कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो यह है वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? क्योंकि वे कालीन मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो यह है दक्कन के पठार, दक्कन लावा पठार। इथियोपिया का पठार यह अफ्रीका में स्थित है और कृषि के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। दक्कन लावा पठार
यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीकी पठार, ये घास के मैदानों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। कटंगा पठार, यह खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो यह है जितेंद्र सिंह। अश्विनी वैष्णव, जो वर्तमान में रेलवे मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री है। एक उद्योग संघ और स्वनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना। तो यह है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो उस माप को कहा जाता है कायिकीय घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? तो यह है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्षारकता का स्तर धातु के आयनिक आकार और आयनीकरण ऊर्जा पर निर्भर करता है। क्षार धातु में नीचे की ओर जाने पर क्षारकता बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? उभयलिंगीय दोनों, पुमंग और जयांग दोनों से युक्त फूल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यह होगी उत्तक अंग ग्रेड संगठन युप्लेक्टेला। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? नील दर्पण नाटक लिखा है दीनबंधु मित्र ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो यह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। धन्यवाद।